अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक स्केड्यूल देने वाली हूँ कि जिससे आप प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह आपकी विदिन 3 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी 3 मंथ्स पूरे नहीं होंगे लेकिन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी 2.5 मंथ। तो प्रिपरेशन कुछ इस हिसाब से है कि वैसे मैंने प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से ही बनाया है, लेकिन अगर आप प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर लें। तो होगा किस तरह से कि पहले तो मैं बात कर लेती हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी इस हिसाब से मैंने रखा है क्योंकि ये एक लेंदी सब्जेक्ट है। इसका एक सब्जेक्ट भी एक चैप्टर भी जो होता है तो उसका टॉपिक्स काफ़ी सारे होते हैं, उसके टॉपिक्स लेंदी भी होते हैं। इसके अलावा बॉटनी ज़ूलॉजी में डिवाइडेड है, लेकिन मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो बॉटनी ज़ूलॉजी को हटाकर मैंने इस हिसाब से बनाया है कि ये बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर तमाम चैप्टर 12 चैप्टर्स, ठीक है। मैंने इस तरह से नहीं किया कि इतने बॉटनी के इतने ज़ूलॉजी के, आज के दिन आपको बॉटनी पढ़ना है, दूसरे दिन आपको ज़ूलॉजी पढ़ना है, नहीं। मैंने एक बुक कंसीडर किया, एक सब्जेक्ट कंसीडर किया। तो देखिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप पढ़ेंगे बायोलॉजी। इसके अलावा फिर जब आ जाएगा संडे तो आप पढ़ेंगे उर्दू, पीएसटी, इंग्लिश। पीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे वीक पढ़ना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। और इसके अलावा इसमें कुछ इस तरह के मामला हैं कि 10 ईयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 10 ईयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं, और इनके अलावा भी जो रिड्यूस सिलेबस में ऐड किए गए हैं टॉपिक्स जो कभी 10 ईयर में रिपीट नहीं हुए हैं या आए ही नहीं है। इसके अलावा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का ऐसा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पर। देखिए, मैंने इस तरह से आपका प्लान किया है स्केड्यूल कि आपको ज़रा सी भी मुश्किल ना आए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो थक जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बर्डनाइज हो गए हम। तो इस तरह से आप लोग बर्डनाइज बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे एक चैप्टर नंबर 1 है, इसमें ज़ूलॉजी पार्ट भी है, इसमें बॉटनी पार्ट भी है, लेकिन मैंने जो रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट, उसके अंदर एक चैप्टर, नो बॉटनी नो ज़ूलॉजी बस एक चैप्टर है और उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स को आपको 6 डेज़ में कवर करने हैं। किस हिसाब से कि आपको पूरे 6 डेज़ नहीं पढ़ना है ये चैप्टर, आपने शुरू के जो 5 डेज़ होंगे उनमें चैप्टर 1 पढ़ना है और इसके बाद जो 6th डे आएगा उसमें आपने इस चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट देना है। फिर इसी तरीके से सारे आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 12 तक ये चलेगा। और फिर अगर आपने यही रूटीन फॉलो की तो इंशाल्लाह आपके 2 मंथ्स में ये कंप्लीट होने को आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं पीएसटी पर। पीएसटी मैंने पहले ही बताया बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। टोटल जो रिड्यूस सिलेबस में एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। जैसे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और इसमें जो टोटल रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स हैं वो 16 टॉपिक्स हैं, लेकिन जो आपके 10 ईयर्स में आए हैं वो सिर्फ 10 टॉपिक्स आए हैं, बाकी के 6 टॉपिक्स कभी आए ही नहीं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है इस हिसाब से तैयारी करें कि जो 10 ईयर में आए। फिर जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो फिर आप जो है बाकी के टॉपिक्स कीजिएगा, क्योंकि अक्सर अगर आप नोट्स भी फॉलो करें तो आपको जो है जो 10 ईयर्स में आते हैं वो क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, लेकिन जो 10 ईयर्स में कभी आए ही नहीं तो उनको नोट्स में भी नहीं मेंशन किया जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी पहले 10 ईयर्स करें, इसके बाद फिर आ जाए आप जो बचते हैं टॉपिक्स उन पर आ जाएँ। अब इसकी मैंने ये नहीं बताया कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 मंथ्स लग जाने चाहिए अगर आप इस तरह से करें कि 2 टॉपिक्स डेली करते चले जाएं, यानी एक दिन में 2 टॉपिक्स करें तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। 10 ईयर्स के हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फ़िज़िक्स पर। फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन मैंने जो लिखा है वो 1, 2, 3 के हिसाब से लिखा है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 की एक एग्जांपल दे देती हूँ कि इसमें 12 टॉपिक्स हैं और इसको मैंने वीक्स में डिवाइड किया है, यानी मैंने इसको डेज़ में नहीं रखा। जैसे मैंने चैप्टर बायोलॉजी में जो है आपको डेज़ में बताया था कि आप 6 डेज़ में 5 टॉपिक्स कवर करें, तो इसमें मैं आपको कहूँगी कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वीक होगा उसमें आप जो है 12 टॉपिक्स पढ़ें। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जो हमने स्केड्यूल प्लान किया है उसके हिसाब से 3 दिन फ़िज़िक्स और 3 दिन केमिस्ट्री है।
ठीक है, उसमें डेज़ का हिसाब नहीं है। शुरू के 3 दिन आप अगर फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और मैं लिख दूँ कि भाई आप फ़र्ज़ करें 12 डेज़ फ़िज़िक्स पढ़ें, तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे आप? आपका तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका फ़र्स्ट एंड सेकंड वीक होगा, यानी कि आपके पास 6 डेज़ होंगे और इनके अंदर आपको 12 टॉपिक्स कवर करने होंगे। बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि 12 टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स इतने छोटे भी हैं कि जो आप बहुत ही आसानी से आई थिंक सो आप 10-15 मिनट के अंदर भी उन्हें याद कर लें। इतने ईजी टॉपिक्स हैं और इतने छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं पेश आएगी। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए फ़र्स्ट एंड सेकंड वीक रख दिया, बाकियों के लिए एक वीक रखा है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, ये तो बहुत ही हलवा है, क्योंकि इसमें ना न्यूमेरिकल है ना कुछ है, बस 2 जो है टॉपिक्स हैं और वो भी बहुत ही इजी हैं, तो वो आप आसानी से कवर कर लेंगे। 2 मंथ्स एंड 17 डेज़ का ये स्केजुअल है, यानी 2 मंथ्स एंड 17 डेज़ में आपका फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 11 तक, यानी 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 5 तक इनऑर्गेनिक हैं और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक ऑर्गेनिक है। तो हाँ, मैं मानती हूँ चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक आई थिंक तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस पे वीडियोस बनाऊँ और आपको एक्सप्लेन करूँ बहुत आसान तरीके से। जो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक हैं वो इजी हैं। वो इस वजह से इजी हैं क्योंकि इसमें कुछ जो है घुमा फिरा के बात नहीं है, बस सिंपल थ्योरी है। तो थ्योरी तो आई थिंक सो वेरी इजी होती है, मतलब आसान होती है। तो अब ये किस तरह से रखा है कि जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसके 3 टॉपिक्स हैं, तो बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं कि एक दिन एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर या 6 पर, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी कि 3 डेज़ में आपको 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। लेकिन इसमें भी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर में असल में आके स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो मेरा ख्याल है नोमेनक्लेचर में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बाकी तो आप जल्दी कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश और उर्दू तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि संडे करेंगे हम, और इजी होते हैं। इस पे मैंने वीडियोस भी बना रखी है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ही नहीं है कि भाई आपको जो है एक लंबा तवील सा चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद उसकी वर्ड्स मीनिंग सर्च करने हैं। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिनकी मीनिंग सूट नहीं कर रही होगी, तो उनको किस तरह से पढ़ें। तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले ही जो है इस पर वीडियोस बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी जो इंग्लिश की मैंने वीडियोस बनाई है। इसके अलावा फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल भी किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जल्द ही मैं आपको चैप्टर नंबर 18 की डेरिवेशन भी सिखा दूँगी, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर देखा कोई इतनी प्रॉपर डेरिवेशन नहीं सिखा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और इसके अलावा चले इंग्लिश पे वापस आते हैं। प्रॉस पोएम प्ले है। प्ले तो इसलिए आसान है क्योंकि ये एक कहानी होती है, और कहानी में ये है कि आप कोई फ़िल्म देख लें जो इससे रिलेटेड हो, प्रिजनर ऑफ जेंडर से, या तो फिर मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी तो आप वो देख लीजिएगा। और पोएम इतनी छोटी छोटी पोएम्स होती हैं कि आप बहुत जल्दी उसे कवर कर लेंगे। और जो है मैंने भी उस पर वीडियोस बना रखी है, उस पर पास ये क्वेश्चंस भी कर रखे हैं मैंने इंग्लिश में, तो जो है ये भी पोएम भी हो जाएगा। और 2 पोएम्स इन 1 डे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे शेक्सपियर की पोएम है 7 स्टेजेस ऑफ मैन, वो तो ऐसी है कि आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। इसके अलावा सॉलिटरी रिवर वो कितनी आसान है। इस तरह से आसान पोएम्स, इसलिए मैंने लिखा है कि 2 पोएम्स आप एक दिन में करें। प्रॉस है तो वो चैप्टर ज़रा लंबा होता है अगर आप पढ़ने लगें। अगर आप समझने लगेंगे, जैसे अगर मेरी वीडियो निकाल के देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप समरी देखना चाहें तो समरी देख सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं मैंने। इसके अलावा दूसरे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन से हट के जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। ये मैंने 1 चैप्टर लिख दिया है, लेकिन आप ऐसा करें इसे 2 चैप्टर्स कर लें। 2 चैप्टर्स अ डे करेंगे, यानी संडे को आप 2 चैप्टर्स करेंगे तो ईजी है आपके लिए। यानी पहले आप प्रॉस कंप्लीट करें अपनी, कि 2-2 चैप्टर्स हर संडे करते चले आए, देन पोएम करें, देन प्ले पे आ जाएं।
उर्दू का मैंने कहा है कि 2 चैप्टर्स अ वीक, क्योंकि उर्दू में जो पहले तो खुलासे लिखने को आते हैं, फिर इक़्तिबास। तो खुलासों के लिए जो मैंने देखा तो वो ये है कि आप चैप्टर पढ़ें और उसके बाद खुलासा लिख दें। लेकिन चैप्टर्स इतने लंबे हैं और फिर एंड जो उनका होता है वो ऐसा होता है कि बंदा कहेगा हमने इतना लंबा चैप्टर पढ़ा, क्या फ़ायदा। लेकिन चले, कोई मकसद होता है उसके पीछे। तो जैसे नया क़ानून है, जैसे मुजस्मा है, तो अब ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और आपको इसका ख़ुलासा भी बता दूँगी। तो इसमें भी मुश्किल नहीं है कि आप ख़ुलासा पढ़ें और अपने अल्फाज में से लिखते, कोई मुश्किल ही नहीं है। इसके बाद गज़लियात आ जाती हैं, फिर नज़में आती हैं। तो देखिए, नज़में तो आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। नज़म के आज 2 अशार जो है वो किए गए हैं एक्सप्लेन, तो वो वीडियो आप देखें। और इसके अलावा आपको वीडियोस मिलती चली जाएगी, गाइडलाइन मिलती चली जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ये 2 मंथ्स का मैंने आपको जो है पूरा स्केड्यूल बताया है कि 2.5 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। पीएचडी में थोड़ा से मसाइल इसलिए हैं क्योंकि चैप्टर 9 और 10 ऐसे हैं कि जो अभी तक जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। जनवरी आ गया, कुछ पता नहीं है, और टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप 2 टॉपिक्स डेली करते चले जाएं। और ये याद रखिएगा कि ये जब आप लोग करते चले जाएं तो ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल इनको छोड़ दें। आप थोड़ा सही, लेकिन आप रोज़ रिवाइज़ करते चले जाएं। जैसे आप सुबह में उठें तो सबसे पहले जो आपने पिछला याद किया हो उसे रिवाइज़ करें और फिर अपनी जो है रूटीन लेके चलें। और ये जो आप वैसे तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं प्रेफर करती हूँ कि एक टारगेट रखा जाए कि भाई इस दिन मुझे इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इतना टॉपिक कवर करना है, और इसमें चाहे जितना भी टाइम जाए, मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन चले, अगर आप रूटीन वाइज भी करते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक मुझे करना है, तो काइंडली आप जल्दी उठने की कोशिश किया करें। देर से उठेंगे तो ऑब्वियसली आपको मसला होगा और आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। यहाँ आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।